verses, 3 verses. We have to take it 3 together. Just a minute. Can you see my screen? जी. So forgive me अगर मुझसे जमेगा नहीं तो I'll stop my screen sharing. Okay. This is fine. This is good. Only thing आप इसको बड़ा कर सकते हैं, फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं. अच्छा, एक सेकंड. अभी राइट हैंड, हाँ नीचे, राइट हैंड पे नीचे आ जाइए. उस पर राइट हैंड पे नीचे एक, हाँ इसके साइड में आप लेफ्ट जाइए और लेफ्ट जाइए. और लेफ्ट इधर. हाँ ये वाला, ये छूट गया. पहले थोड़ा एक राइट, एक और राइट, ये वाला. अच्छा, तो फिर मेरे को अपनी स्लाइड्स कैसे दिखेगी? आप उससे कर सकते हैं. हो जाएगा. अच्छा, यहाँ आप एरो यूज. यस. ओके, राइट. फिर मैंने चेंज कर दिया क्या? हाँ जी. ये तीन वर्सेस जो पद है वो समावती वत्थु से लिए गए हैं. अभी समावती की स्टोरी ऐसी है कि मैं थोड़ा उसके पहले मैं एक थोड़ा सा आपसे विनती करना चाहूंगी कि अगर ये मेरा एक प्रयास रहेगा कि मैं जो भी बोलूं वो सम्यक वाणी के पेरिफेरी में ही बोलूं, लेकिन अगर कोई मेरे से कोई गलती होती है या फिर मैं थोड़ा सा करती हूँ तो I request you to be to be patient and you may point it out if I may go wrong anywhere. So with this I will start with my presentation. So समावती वत्थु. समावती की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि समावती और राजा उदेना की पत्नी थी, जो रानी होने की वजह से उनके पास पानी 500 दासियां थी जो उनके साथ हमेशा रहा करती थी. उन्हीं की 500 कुछ एक्चुअली समावती वत्थु में कुछ जैसे कि 3 वर्सेस है, तो कुछ आयाम दिए हुए हैं एक ही स्टोरी के अलग अलग कैरेक्टर्स के हिसाब से. तो उनमें से एक हमारी समावती है, दूसरी मागंदीय है. तो समावती को देखा जाए तो समावती अपनी 500 दासियों के साथ महल में रहा करती थी. उन्हीं में से एक दासी और थी खुजुत्रा. खुजुत्रा जो थी वो ऐसा उसको रोज रानी फूल लेने भेजा करती थी. वो फूल लेने जाती थी तो उसको 8 कॉइन लेकर भेजा करती थी कि भाई आप लेकर आइएगा. तो उसमें से वो कुछ 2 कॉइन्स रख लेती थी और 6 के कॉइन्स के फूल लेकर के आकर के रानी को दे देती थी. लेकिन एक दिन उसका एक ऐसा हुआ कि जो 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 सुमना है, जो फूल बेचने वाला है, उसके घर में भगवान का आगमन हुआ और भगवान के शब्द उसके कान में पड़े. और जैसे ही शब्द उसको सुनाई दिया तो वो सोतापन में एंटर कर गई. तो अब ये बात, अब चूंकि वो अब सोतापन हो गई थी तो फिर वो अब वो झूठ नहीं बोल सकती थी कि वो क्या नाम है 6 कॉइन्स के नहीं 8 कॉइन के वो फूल वापस लेकर के समावती के पास गई और समावती को बोला. तो समावती ने देखा अरे भाई ये आज तो जो फूल है पहले से अधिक है. तो फिर उसको अब चूंकि वो
सोतापन थी तो वो झूठ भी नहीं बोल सकती थी, तो उसने रानी को पूरा इंसिडेंट पूरा बताया। अब समावती की समावती का ये था कि उसने ये ना ध्यान दे करके कि भाई कॉइन तो इतने दिनों से क्या कर रही थी, अभी कंपनसेट करो या रिटर्न करिए, उसको ना बोलते हुए वो बहुत प्रभावित हुई कि किसी की वाणी या भगवान की वाणी सुन करके कोई इस तरह से चेंज हो जाए। तो उसने उसने यह बोला कि आप खुजुत्रा से बोला कि आप जो भी सुनेंगी भगवान की जो भी प्रवचन सुनेंगी वो आकर के हमारे को भी आप सुनाएंगी। तो अब खुजुत्रा क्योंकि ये बहुत जब वो भगवान पे प्रवचन सुनाती तो जो सामावती थी और उसकी जो 500 दासियां थी वह सुनकर वो भी सोतापट्टी में एंटर कर गई। तो अब वह रोज जाकर के उसको उनको जाकर के एक क्या कहना चाहिए सीट दे दिया जिसमें वो बैठ करके जो भी प्रवचन थे तो वो उसको अपनी मम्मी मदर की तरह और दासी की तरह ना ट्रीट करके वो अपनी मदर की तरह टीचर की तरह ट्रीट करने लगी खुजुत्रा को। सो ये कुछ एक जो इससे साफ जाहिर होता है कि सामावती के पास एक बोधि थी जिसकी वजह से वो डिफरेंशिएट कर पाई कि वो कौन सी चीज पे मुझे प्रायोरिटी देनी है, कौन सी चीज पे नहीं देनी थी। आगे सुनते मागंदिया जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट थी, तो मागंदिया के बारे में हम अभी कुछ टाइम से जान भी रहे हैं। तो मागंदिया जो जो किंग उदेना थी उनकी दूसरी वाइफ थी। और अब जो मागंदिया थी उनकी जो उनके उसकी उनकी बैकग्राउंड कुछ इस तरह से थी कि मागंदिया ब्राह्मण थे, उनकी पुत्री थी। अब वो बहुत सुंदर थी। तो ब्राह्मण ने एक दिन बुद्धा को देखा और जैसे ही उनको देखा तो उनको लगा कि यही एक बेस्ट इंसान रहेंगे या ये बुद्ध उनकी बेटी के लिए सबसे अच्छे वर रहेंगे। तो ये बात को ऐसा उनके मन में विचार आया, वो फटाफट जल्दी से अपनी बीवी और बेटी को लेकर के ये बात बोलने के लिए भगवान के पास जाने के लिए वो फटाफट अपनी बेटी को लेकर आए और उन्होंने ये अपनी बात एक्सप्रेस करी भगवान बुद्ध को। तो भगवान बुद्ध ने उनको बहुत जो उनके शब्द थे मैं पढ़ देती हूँ। Even after seeing Tanha, Arati and Raga, the daughter of Mara, I felt no desire in me for sensual pleasure. After all, what is this, which is full of urine and filth, and which I do not like to touch even with my foot? तो इतने भारी शब्द बोले गए उनको कि मुझे मेरे जब मैंने तन्हा और आरती एंड रागा की जो मारा की डॉटर्स थी वो आई तब भी मैं विचलित नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल मेरे लिए ये फिल्थ की तरह है या असुचि है कि मेरा जो मेरा इवन फुट भी है या मेरा पैर भी मैं छूना ना पसंद करूं। इतना उनको इतने हार्श वर्ड्स में उसको उनको मना करा। तो अब ये सुन करके भगवान बुद्ध की जो वाणी थी वो ये इस बात को सुन करके जो जो ब्राह्मण थी और उनकी वाइफ थी उनके 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 अंदर भी निर्वेक जागा और वो अनागामी की ओर हो गई। अब अनागामी हो गई तो वो गृहस्थ जीवन में नहीं रह सकते थे, तो उन्होंने अपनी पुत्री को उसके चाचा को दे दिया और बोला कि हम भिक्षु और उन्होंने भिक्षु बन गए। अभी और इवेंचुअली वो अरहंतशिप भी प्राप्त किया उन्होंने।
क्योंकि बुद्धा को जानकारी थी इस बात की कि ब्राह्मण और उनकी जो पत्नी है वो उनको उनका जो समय पूर्ण हुआ है, और इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण को जो इतना हार्श शब्द में इस तरह से बोला। तो लेकिन इसके ऑपोजिट में जो उनकी पुत्री थी, उनके मन में बहुत ही बहुत इल फीलिंग आई, उनके अंदर बहुत बिटरनेस आई, और उन्होंने ये निर्णय लिया, या उन्होंने एक भाव लिया कि मैं इस बात का जरूर बदला लूंगी जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी। अब उसके बाद समय बीतता रहा, और जो मागंदिया थी उनको उनकी भी शादी जो थी किंग उदेना के साथ हो गई, और वो भी उनकी रानी के रूप में आई। ये उनका बैकग्राउंड था। अब मागंदिया जो थी वो क्योंकि भगवान भगवान आए हुए थे, और उनको उसको जानकारी थी कि भगवान का जो समावती थी, वो दोनों समावती जो थी वो क्योंकि वो बहुत प्रभावित थी, तो वो अपने महल की जो दीवार थी उसके अंदर उन्होंने छेद कर दिया, और उससे भगवान को उनके दर्शन किया करती थी। अब ये बात की जानकारी मागंदिया को थी। अब मागंदिया ने इस बात का जो सूचना थी कि भाई जो आपकी जो पहली पत्नी है वो आपसे फेथफुल नहीं रही है, और वो किसी और को दीवार में छेद करके, और वो देखती है कि कौन दूसरे व्यक्ति को देखती है। तो अब लेकिन जब किंग उदेना को ये बात का पता चला, तो उन्होंने उनसे पूछा समावती से कि आप ऐसा क्यों करती है, आप क्या डिसलॉयल, मतलब लाइक, तो उन्होंने इसका रीजन बताया, और वह गुस्सा नहीं हुए, और उन्होंने उसे कंटिन्यू रखा। बट फिर भी मागंदिया ने कोई ऐसा कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती थी जहां पर वो ऐसा समावती को प्रोजेक्ट कर पाए कि वो उससे डिसलॉयल हो गई है राजा से, और उनको मारना चाहती है। तो उसी इसमें एक प्रक्षेप में ये हुआ कि राजा समावती के पास कुछ दिनों के लिए उसके महल में रहने के लिए जाना था उन्हें। तो उसके साथ वो, क्योंकि कुछ टाइम वो राजा एक रानी के साथ बिताते थे, और दूसरा टाइम वो दूसरी रानी के साथ बिताते थे। तो उसी तरह सामावती की भी जब टर्न आई, तो वो अपनी वीणा को साथ लेकर के जाना चाह रहे गए। तो मागंदिया ने उस वीणा में उसमें एक सांप डाल दिया, और उस वीणा को जो उसके छेद है उनको फूलों से भर दिया। तो जब राजा मागंदिया के महल में पहुंचे, तो उन्होंने जैसे ही शुरू किया अपना, जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सांप है जो वीणा से निकल रहा है, और उनके बिल्कुल बेड पे जाकर के बैठ गया है। तो इसको देख करके किंग को बहुत गुस्सा आया कि भाई मागंदिया जो है समावती जो है किंग को मारना चाहती है। तो क्योंकि वो उनका ये परसेप्शन बन गया कि भाई ये ऐसा मारना चाहती है, तो समावती ने उस बात को कुछ नहीं करा, और उन्होंने उसको ये पनिशमेंट दिया कि आप खड़े हो जाइए, और हम लाइक आपको मृत्यु दंड देंगे। और उन्होंने अपनी तीर और धनुष निकाल करके और उसको पॉइजन्ड तीर से उनको मारने की चेष्टा की। अब जब वो खड़ी हुई थी समावती और उनकी जो 500 दासियां, तो उनके जो मन की स्थिति थी, वो बोलते हैं कि
वो बहुत बिल्कुल इलविल नहीं थी, और वो पूरी तरह से मैत्री से राजा के प्रति मैत्री भरी हुई थी। तो जो वो तीर का जो जो इफेक्ट था, वो कहना चाहिए, तो वो हुआ ये कि तीर सीधा पत्थर से चीरते हुए, पत्थर को चीरते हुए वो आगे निकल गई। तो एनी हाउ, सो द मिरेकल वाज देयर। तो अभी राजा realized समावती और समावती's innocence, और उन्होंने क्योंकि वो ऐसा इंसिडेंट हो गया तो उन्हें लगा कि ये कोई शक्ति है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने जानना चाहा और उन्होंने कहा कि मैं आपका डिसाइपल बनूंगा। तो नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं, आप बुद्धा के डिसाइपल बनिए। और उन्होंने उनको भी परमिशन दे दी कि वो बुद्धा आकर के उनके महल से भिक्षाटन ले, जो कि समावती और उसकी 500 दासियों की बहुत इच्छा थी। एनीहाउ, सो अब जो मागंदिया थी, उन्होंने निश्चय करा कि भाई मैं एक फुल प्रूफ प्लान बनाती हूँ जिससे समावती जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने ये अपने चाचा को बुलाया और उन्होंने बोला कि मागंदिया ने समावती को बोला कि भाई आप ये जो जब समावती और उनकी 500 दासियां अंदर हो तो आप इस महल को जला दीजिए। तो उन्होंने ऐसे ही किया, उनके चाचा ने पूरा बंद कर दिया। और महल को बंद करने के बाद समावती और उनकी जो दासियां थी अंदर, जब जल रहा था तो वो मेडिटेट ही कर रही थी। उनको और उनमें से कुछ तो सग्दागामी हो गई और कुछ अनागामी हो गई। और ये बात आगे क्योंकि जब जल रहा था तो एक तरह से वह निस्सहाय होकर के उन्होंने जब पाया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकते समावती ने, तो उन्होंने यही निश्चय किया और फल की प्राप्ति हुई उनको। ये बात बिल्कुल जो जलने की बात थी, जो महल जलने की बात थी, वो राजा के पास भी पहुंची और राजा ने फटाफट जाकर देखा। तो लेकिन वो तब तक काफी देर हो चुकी थी। समावती और जो उनकी उनकी दासी थी तब तक पूरा महल जल चुका था। तो अब क्योंकि मागंदिया जो थी, अभी राजा को पूरा ऐसा विश्वास था, या कह लीजिए ऐसा उनको ऐसा उनका जो था इंट्यूशन ये कह रहा था कि भाई आपको ये कोई ऐसा ही व्यक्ति करेगा, या मागंदिया जो थी वो ही कर सकती है ऐसी काम। लेकिन उन्होंने उसको कुछ कहा नहीं इस बात को, और उन्होंने कंटिन्यू किया कि समावती उन्होंने बोला कि समावती, while Samavati was alive, I had been fearful and alert thinking I might be harmed by her. Only now my mind is at peace. Who could have done this? It must have been done only by someone who loves me very dearly. तो राजा ने समावती जब उन्होंने कहा कि ये जो समावती थी, तब मैं हमेशा अपनी जो लाइफ के लिए था वो हमेशा डरा रहता था और हमेशा अलर्ट रहना पड़ता था मुझे, ताकि वो मुझे हानि ना पहुंचा सके। लेकिन अब मैं बिल्कुल शांत, या मैं बिल्कुल अभी शांत हूँ, और अब मेरे को कोई डर नहीं है इस चीज का। अब ये कौन कर सकता है? ये तो वही कर सकता है जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता होगा। वही ऐसा ही व्यक्ति वो महल में बंद करके के मतलब वो कर सकता है। तो ये बात सुनकर मागंदिया जो थी वो बहुत जल्दी से बोल दिया कि ये मैंने ही अपने चाचा को बोल करके यही मैंने ही करवाया है। ये बात सुनकर के राजा ने ये बोला कि आप तो मैं ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने मेरी सुरक्षा करने का प्रयत्न किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप उन्हें बुला लीजिए। आप सभी जिन्होंने ये काम किया है उन सबको बुला लीजिए। तो उन्होंने सारे जो उनके रिलेटिव्स थे, जो भी इस कार्य में शामिल थे, उन सबको बुला लिया। और
और जैसे ही वो पहुंचे तो उनको पकड़ करके फिर उनको जो महल के सामने उनको भी जला दिया सभी को। सो बुद्धा ने इस कॉन्टेक्स्ट में ये 3 वर्स बोले हैं। तो मैं वर्स पढ़ती हूँ। अपमादो अमत्पदन पमादो मुच्चनो पदन अपमत्ता न मियन्ति ये पमत्ता यथा मता एतन विशेषतो न्यत्वा अपमादमिः पंडिता अपमादे प्रमोदन्ति अरियानन गोचरे रता सॉरी ते झायनो सातातिका निच्चन दलह परक्कमा फुस्सन्ति धीरा निब्बानन योग खेमन अनुत्तरा। तो एक सेकेंड, जो इसका आचार्य बुद्धिरथ जी का जो ट्रांसलेशन है वो है heedfulness is the path. Buddha Rakkhata. Heedfulness is the path to deathlessness. The heedlessness is the path to death. The heedful die not. The heedless are as if dead already. Second verse, clearly understanding this excellence of heedfulness, the wise exalt therein and enjoy the resort of noble ones. तीसरा वर्स है, the wise one ever meditative and steadfastly persevering alone experience nibbana, the incomparable freedom from bondage, liberation and true security. अजान बुलंदों की appreciative awareness leads to life. Heedless avoidance is the path to death. Those who are aware are fully alive, while those who are heedless are as if already dead. The wise, being fully alive, rejoice in appreciative awareness and abide delighting in this capacity. The awakened one, firmly in their resolve, vigorously apply themselves and know freedom from bondage. Surinder Prasad ji, should I keep it for some time here, or should I move it to next slide? In the sense, दोनों को हिंदी में हो पाएगा? अच्छा, हाँ, ओके, सो पिछली स्लाइड भी, हाँ जी, तो प्रमाद, जो इसका हिंदी अनुवाद है वो है कि प्रमाद न करना निर्वाण का पद है और प्रमाद मृत्यु का पद है। प्रमाद न करने वाले कभी मरते नहीं और प्रमादी तो मरे समान होते हैं। दूसरा, ज्ञानी जन अप्रमाद के बारे में इस प्रकार विशेष रूप से जानकर आर्यों की गोचर भूमि में रमण करते हैं। अप्रमाद करते हुए अप्रमाद में प्रमोदित होते हैं।
तीसरा, वे सतत ध्यान करने वाले, नित्य दृढ़ पराक्रम करने वाले, धीर पुरुष, उत्कृष्ट योगक्षेम वाले निर्वाण को प्राप्त अर्थात इसका साक्षात्कार कर लेते हैं। यही बात कुछ दूसरे शब्दों में अजान मुनिंदो भी बोल रहे हैं कि जो विजिलेंट लाइफ है या विजिलेंट जो है, जो सती है, अगर सती से युक्त जीवन रहेगा तो वह मृत्यु को खत्म, मृत्यु, उसके लिए मृत्यु नहीं रहेगी। और जो प्रमाद में रहेगा वो जिसकी जो विजिलेंट नहीं रहेगा वो हीडलेस है, और हीडलेस होने की वजह से उसका जो जीवन है वो मृत्यु के समान ही है, चाहे वो जीवन जी भी रहा है फिर भी। The wise one, being fully alive, rejoice in appreciative awareness. जो ज्ञानी कह सकते हैं वो, क्योंकि वो उनका जो जीवन है वो पूरी तरह से जागरूक है, तो वो कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स को भी वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से जीते हैं, और इस कारण वो इसीलिए जी पाते हैं बिकॉज दे उनकी जो गोचर भूमि है, या कह लीजिए जो उनका वो अप्रमादित लोगों के साथ रहने की वजह से डिलाइटिंग इन दिस कैपेसिटी। क्योंकि वह सती का जीवन जीते हैं, तो उसी में वह अपने आप को डिलाइट फील करते हैं, इसी में रह करके। सॉरी फॉर दिस। Awakened one firms in their resolve, vigorously apply themselves and know freedom from bondage. So awakened one firm in their resolve. तो यहाँ पर जो okay, let me just wait. So जो विजिलेंट है, जो सती में प्रतिष्ठित है, वह उनका ये अधिष्ठान रहता है कि वह हमेशा रिगरसली काम करते रहे और अप्लाई करते रहे, और अपने आप को मुक्त करने के लिए मुक्ति और अपने आप को बंधन से मुक्त कर देते। सो अजान मुनिंदो की बड़ी बहुत इंटेंस मुझे लगा कि बहुत डिफरेंट और बहुत इंटेंस उनकी ऑब्जर्वेशन थी इसमें। सो we all know the Buddha praised the cultivation of awareness, but how do we know the right thing to be aware of in any given moment? The objects are so varied: sights, sound, smell, taste, sensation, and mental impression. One exercise in awareness could be simply attending to changing, unstable nature of all things until we start to see them as unreliable, not relying, worth clinging to. This is to be aware of the characteristic of the contents of experience. What happens if we direct awareness towards the context of experience? Is the characteristic of the context in which all object of attention manifests the same? So कुछ
3 हमारे से सवाल पूछे गए, तो मैं उसको थोड़ा हिंदी में बता देती हूँ, फिर उसके बाद में हम डिस्कशन के लिए ओपन करेंगे। सो जो भगवान बुद्ध जो है, उन्होंने हमेशा सती के लिए सती को कल्टीवेट करने के लिए हमेशा प्रेरित किया है। बट हाउ डू वी नो, तो लेकिन पता कैसे चले कि कौन सी कि किसे किसे हम कहे कि भाई ये सती जो है, या ये दिस इज द राइट वे टू व्हाट वी आर डूइंग इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट। और कई बार होता भी है कि हमारे को पता नहीं चलता कि जो हमारे साथ हो रहा है, जो हम इंटरनल एक वर्ल्ड से बन जाता है, तो उसमें जो हमारे साथ हो रहा है वो क्या, वो इज इट द राइट वे टू डू इट। और क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो साइड, आंख, नाक, कान और स्मेल और टेस्ट होते हैं, तो उससे इसी का यूज करते हुए objects are so very तो one exercise in awareness could be simply attending to changing। तो एक तो ये हो सकता है कि हम देखें कि भाई ये जो हमारे इन 5 इंद्रियों में जो हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट आया है, तो उसको देखें और उसके जो चेंजिंग नेचर है उसको पहचाने, उसको देखे और उसको पहचान करके करे कि भाई कितना, क्योंकि हम देख पाते हैं कि ये बदल रहा है, तो उस कारण वह उससे विमुक्त, थोड़ा सा हम विमुक्त तो नहीं कहना चाहिए उसे, कि भाई हम ये बहुत अनरिलायबल है और उससे हम चिपकते नहीं है इतना, क्योंकि वो चेंज हो रहा होता है। तो ये इतनी जानकारी तो मुझे लगता है हम सबको थोड़ी थोड़ी सी हो जाती है। बट यहाँ पर और आगे बोलते हैं कि what happen if we direct awareness towards the context of experience। अगर हम ऐसा करें कि, sorry, I missed one line, this is to be aware of the characteristics of content of experience। तो क्योंकि हम अपने 5 इंद्रियों में देख रहे हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारे को आया और हमारे को ये इतना हमारे को एक्सपीरियंस में आ रहा है कि ये बदल रहा है, तो अजान मुनिंदो कह रहे हैं कि ये कंटेंट ऑफ एक्सपीरियंस है, कि भाई ये जो कंटेंट ऑफ एक्सपीरियंस है। सो अब लेकिन जो अगर हम ये जो अवेयरनेस है या जो हमारी सती है उसको कॉन्टेक्स्ट की तरफ, इस एक्सपीरियंस कॉन्टेक्स्ट की तरफ ले जाए, तो is the characteristics of the context in which all object of attention manifest the same। तो क्या जो हमारे को अभी तक महसूस हो रहा था कि हमारे को जो चेंजिंग नेचर है, या जो हम ऑब्जेक्ट के प्रति भी जो हमारी जो आसक्ति कह लीजिए, या जो हमारा एटीट्यूड या परसेप्शन था, क्या वो वही सेम रहेगा। सो आई थिंक सो these are, I don't know whether I was able to express, but I found them very, बहुत डेप्थ में लगा मुझे कि उनका जो इंटेंस था ये। सो इस बात को मैं चाहूंगी कि आप सबका थोड़ा थोड़ा व्यू आप रखें, ताकि हम ये हमारी जो साधना है शायद उससे बहुत रिलेट कर पाएंगे। सो ओवर टू, लाइक इफ एनी कैन एक्सप्रेस ऑब्जर्वेशन। और विशाल जी ने कुछ कमेंट किया है, तो यदि विशाल जी कुछ बोले अच्छा लगेगा। जी विशाल जी, एक्चुअली Saturday I expressed this, like I have already spoken on
these were the words of like Appamada Sutta is also there, जिसमें अगर आप चाहे तो मैं थोड़ा सा उसका ब्रीफ कर देती हूँ। तो अपमाद सुत्त में जब भगवान से पूछा गया, राजा पसेन जी से पूछा गया, राजा पसेन जी ने भगवान से पूछा कि कोई एक ऐसा धर्म है जो हमारे को इस जन्म से, इस जन्म में तो हमारे लिए हेल्पफुल है ही, लेकिन आने वाले जन्मों में भी वो हमारे साथ चलता है। सो ये जो अपमाद है, या कह लीजिए विजिलेंस, या फिर जो माइंडफुलनेस है, वो हमारे सिर्फ इस जन्म में नहीं, आगे वाले जन्म में अपमाद को बताया भगवान ने कि ये हमारे आने वाले जन्मों तक हमारे साथ रहता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि एक हाथी है और हाथी के पैर में सारे जो सारे जानवर है, वो उनका पैर समाया होता है, क्योंकि उसका इतना बड़ा होता है। तो उसी प्रकार जो हमारी प्रैक्टिस है सती को स्थापित करने के लिए, तो या कह लीजिए तो वो हमारे सिर्फ इस जन्म में नहीं, आगे वाले जन्मों में भी लाभदायक होती है। और इसी बात को और आगे बोलते हैं कि जो हर कुशल धर्म या होलसम एक्ट होता है, उसका जो ओरिजिन है, या कह लीजिए उसका जो स्रोत रहेगा, वो हमेशा अपमाद ही रहेगा। सो भगवान ने इसको बहुत महत्वपूर्ण बताया, और उसको उपमा दी है उन्होंने कि जैसे नदी है और नदियां सारी जाकर के समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार जो अपमाद है, like अपमाद is the origin of every wholesome act. So अंतिम शब्द जो थे भगवान के, उसमें उन्होंने कहा कि मैं कोट कर देती हूँ कि जितने भी संस्कार हैं सब नाश होने वाले हैं, प्रमाद रहित होकर अपने कल्याण करो। ये उनके इंस्ट्रक्शंस थे, या कह लीजिए लास्ट वर्ड्स थे, जो कि भिक्षुओं को बोले गए थे। तो ये अपमाद जो है बहुत इम्पोर्टेंट हर एस्पेक्ट से माना गया है। अभी सिर्फ यहाँ तक नहीं, उसके बाद मैंने थोड़ा सा और देखा, तो अभी ये जो अपमाद, भाई कौन कैसे पता चले कि कौन अपमादी है और कौन अपमादी नहीं है, या कह लीजिए कौन हीटलेस है, कौन हेटफुल है। तो ये हमारे को साधना करते करते जो साधक है, उनमें भी पता नहीं चलेगा कि हमारे को कि कौन प्रमादित है और कौन अप्रमादित है सबके लिए, क्योंकि रूटीन मोस्ट लाइक इसको छोड़ दीजिए। तो श्रावक उन्होंने जो ये नंदनीय सक्क सूत्र में बताया गया है, जो संयुक्त निकाय 55.40 में का पाठ है। तो उन्होंने सक्क ने भगवान से पूछते हैं कि आर्य श्रावक कैसे प्रमाद में और अप्रमाद में विहार करता है, क्या क्वालिटीज है जिससे पता चलता है कि श्रावक एक नेग्लिजेंट है या डेलिजेंट है। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया कि जो भगवान बुद्ध धर्म और संघ में उसका अटूट विश्वास रहेगा, ऐसे जो नेग्लिजेंट होगा उसका विश्वास तो रहेगा, लेकिन वो विश्वास तक ही संतुष्ट हो जाएगा, उसके आगे वो उसके लिए कोई काम नहीं करेगा। क्या कोई उससे आगे कुछ उसके लिए कोई काम नहीं करेगा। लेकिन इसके विपरीत जो अप्रमादित श्रावक होगा, वह बुद्ध धर्म और संघ के प्रति उसका अटूट विश्वास तो होगा, बट उसके साथ साथ उसके साथ साथ उनका ये भी रहेगा कि वह शील पे भी स्थापित रहेगा, और क्योंकि वह शील में स्थापित रहेगा तो वह एकांत में जाकर के रात और दिन प्रमाद रहित अपना कार्य करता रहेगा। कार्य से मतलब ये हुआ कि जो हम साइट, साउंड और
जो अवेयरनेस है हमारी बनी रहे। तो और ऐसा जो व्यक्ति, क्योंकि वह कार्यरत रहता है, हमेशा विजिलेंट रहता है कह लीजिए, तो उसका अनुभव में प्रीति, आनंद का अनुभव करेगा, फिर प्रीति का, उसी से समाधि में एंटर करता है। और क्योंकि वो समाधि उसकी पुष्ट होती है, तो उस कारण वह, उसको जो प्रिंसिपल या टीचिंग के सिद्धांत है, जो शिक्षा के सिद्धांत है, वो क्लियर होते हैं। और वह क्योंकि वह देख लेता है और समझ लेता है और रियलाइज करता है और अपने अनुभव में प्रज्ञा के साथ पहचानता है कि जो धम्म क्या है, तो क्योंकि उसकी जानकारी बढ़ती है, तो उस वजह से वो उससे और प्रेरित होकर के और विजिलेंट रहता है। तो उसका जो प्रयास है वो इस तरह से सर्कुलर इसमें चलता रहता है। तो वो विजिलेंट रहेगा, क्योंकि वो समझेगा तो काम करेगा, समझेगा काम करेगा तो समझेगा। सो इसको मैं सोच रही थी कि शायद इसी को शायद धम्म चक्र बोला है। सो I believe so. Anyhow, so with this, I think so, with this background जो मैंने लास्ट में दिया है, तो जो हमने वर्स अभी पढ़ी है और जो अजान मुंदो की जो ये 3 सवाल उठाए गए उन्होंने जो दिया है, तो उसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप कुछ अपने विचार प्रकट करें। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो लास्ट का सेंटेंस है ना जी, और जो कहा गया है मुंदो जी के द्वारा, जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्या ये सही है? मतलब उन्होंने जो लिखा कि जैसे हम साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, सेंसेशन या मेंटल इंप्रेशंस हमारे होते हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं या खाते हैं, या उसका जो टेस्ट हमको मिलता है, और फिर हमारे शरीर के ऊपर जो भी संवेदनाएं होती हैं और हमारे मानसिक मानस पट में जो कुछ इम्प्रेशंस बनते हैं, तो एक तो ये है कि उनको हम सती होते हुए देखते हैं और जानते हैं कि उनका भाव, उनका जो उनकी नेचर है वो बदलती है, जी, और इसलिए उसके साथ कोई उपादान नहीं करना है। लास्ट में जो उन्होंने फिर कहा कि कि ये जो कंटेंट ऑफ एक्सपीरियंस, characteristic of the content of experience, what happens if we direct awareness toward the context of it? तो is my understanding right when I think like this कि क्योंकि ये 3 चीजें होती हैं इसमें, जब भी कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ होता है, तो ये है कि कुशल अकुशल, या सॉरी ये यानी न्यूट्रल है, या आई लाइक इट और आई डोंट लाइक इट, और आई कैसे कहें, नहीं नॉट लाइक एंड लाइक, ये 3 चीजों को जो शब्द भूल रहा हूँ मैं, सही शब्द जो इसके हैं, यानी ना अच्छा है ना बुरा है, अच्छा है या बुरा है, या ना अच्छा है ना बुरा है। ठीक है। इज दैट व्हाट इट मीन्स? क्या ये मेरा सोच मेरा सही है? आई वुड लाइक समबडी टू रिप्लाई। जो कंटेक्स्ट ऑफ एक्सपीरियंस की बात हो रही है, कंटेंट और कंटेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपीरियंस, जो सती से जो हमारे को एक्सपीरियंस हुआ, वो कह रहे हैं ना कि इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अटेंशन मैनिफेस्ट द सेम। तो सही बात है कि वो सारी ऑब्जेक्ट्स में यही 3 चीजें होती है ना, कि या तो हमें वो बहुत अच्छी लगती है, या हमें अच्छी नहीं लगती हैं, और या ना अच्छी लगती है ना बुरी लगती है। तो इज दिस राइट? यही 3 चीजें हैं जिसके बारे में चर्चा हो रही है कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपीरियंस की, और इज इट समथिंग एल्स? आई वुड लाइक विशाल जी यदि इसमें कुछ रोशनी डाल, या सुरेंद्र जी डाल, या आप पूनम जी आप हैं। ठीक ही कह रहे हैं राजेंद्र जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बेसिकली पहले तो बोल रहे हैं कि कंटेंट देखिए एक्सपीरियंस का,
तो बेसिकली उसमें आप अनिच्छ नृत्य वगैरह दिख रहे हैं कि ये characteristic है। जो भी एक्सपीरियंस आपको कंटेक्स्ट में शायद वो ये कह रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, कि अगर आप देखेंगे कि ये सिर्फ इस एक्सपीरियंस के लिए वैलिड नहीं है, बल्कि सभी एक्सपीरियंसेस में आपको वही गुण नजर आएंगे, वही कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगे। मैनिफेस्टेशन जो है एक चीज है, लेकिन जो उनके बेसिक characteristics है वो they are all the same. All sankharas are anicca, anitta. So I think probably he's referring to that, but maybe my understanding is not perfect. I think आप सही कह रहे हैं. I think Rajendraji, it's tough to know for sure what he meant because he doesn't really give details. But I would say that I would agree with what Surendraji was saying. The one thing I may add is that the Buddha talked about experience, as in he talked about in the seeing, let there only be seeing, in the smelling, only the smelling. So I think of that could be something that could be relevant here because what is somewhat similar in all experience is the ignorance of self. So there is, because of the fact that we think of the experience as my experience, there is the avidya, there is the self that's created. When the self is created, no matter what the experience is, there is going to be bhava tanha, vibhava tanha. There's going to be the desire to be or not to be. So I think of it as that's the commonality in all experience in an unenlightened being, where we are constantly observing experience from a self rather than just we're all the experience is essentially, if you think of experience as a verb, there is seeing, there is smelling, there is touching. We actually think of it as a noun, as in I am seeing, I am smelling, so that could be the sameness in one way, but again, it can be looked at in so many different ways in the context of the Dhamma. But that's how I may interpret it, because then that gives us a way to deconstruct this ignorant way of experiencing to a more wise way of experiencing, where we're constantly aware of the clinging, the tanha, and the clinging that comes, upadana, that comes from an experience. And so that could be what could be the component of the panya. So like he talks about, awareness is a combination of sati and panya. So sati allows us to objectively witness the experience, but the panya allows us to interpret it in a way that is either wise or not wise. So, by definition, panya would be wise. So it would be with wisdom, and thereby we try to understand that experience, as he said, by the unstable, changing nature. Or I might go a step, maybe I don't want to say further, but perhaps also to say we look at it from the context of whether there is a self or not. I don't know if that makes sense, but that is how I'm thinking about it right now. So the point is the characteristic of the context. So when are the characteristic of the context in which all objects of attention manifest the same. So when we say the characteristic of the context, so तात्पर्य जो है इन शब्दों का जो मतलब है उसके प्रति यदि हम थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करें तो इसमें जो आप कह रहे हैं वो इज अ बिगर ट्रूथ. तो मैं खाली लिमिटेड मेरा जो था परसेप्शन इन शब्दों को समझने का था कि इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इन व्हिच ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अटेंशन मैनिफेस्ट द सेम. यस. सो इसी में जो राजेंद्र जी कह रहे हैं, आई थिंक सो आप अगर लाइक जो मैं इस जो हमारे को 3 कहानियां बताई गई है अभी कि समावती और कैरेक्टर्स है मागंतिया और कुजुत्रा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी लाइक वी कैन अगर कोई उस पे भी कोई कमेंट करे कि भाई कंटेंट्स क्या हुए और कॉन्टेक्स्ट एक्सपीरियंस क्या हुआ. सो मुझे फिर एक और चीज है पूनम जी, एक मिनट सिर्फ, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट. मैं अब जो समझ रहा था
क्या ये भी समझ सकते हैं कि अनित्य, अनात्म और दुख इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अटेंशन मैनिफेस्ट द सेम? ये अनित्य है, ये अनात्म है। Absolutely. I would I say think, yeah, Vishal ji, I get you now. Yeah. All right. Thank you very much. Sure. जो मेरा ऑब्जेक्ट, मैं जो कहना चाह रही हूँ या फिर मैं जो मैं कन्वे करना चाह रही हूँ, वो ये नहीं कि सिर्फ शब्दिक हम बात कर रहे हैं। मैं शब्दिक बात नहीं कर रही हूँ कि दैट वी नो द लॉ, वी नो व्हाट इज द कि ये किस लिए हो रहा है, कि वी नो थियोरेटिकली, वी नो दैट दिस इज हैपनिंग, कि भाई मेरे जो मेरे इंद्रियों में जो मेरे एक्सपीरियंस हुआ वो अनित्य भी हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है, वो क्योंकि मेरा आत्म भाव उससे बहुत अधिक है। ये दिस आई नो वेरी वेल, this we know, like we have been doing it for long. Now what is my question to you for all of you is that कि how this अगर मैं इन 2-3 सेंटेंसेस को अपनी कहानी के कॉन्टेक्स्ट में डाल लूं, मतलब कॉन्टेक्स्ट यहाँ वाला नहीं बोल रही हूँ, उसके कॉन्टेक्स्ट संदर्भ में देखा जाए, तो वो उसमें हम कैसे कंटेंट एक्सपीरियंस और कॉन्टेक्स्ट एक्सपीरियंस को आइडेंटिफाई करेंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि कोई अपना एक्सपीरियंस बताए जिससे हमें पता चले कि आई मीन इट्स अ सजेशन। जो आपने कहानी पढ़ी है उससे तो मतलब लिंक करना इन सूत्रों को, I think कहानी is entirely on a different tangent. मतलब ये है कि प्रमाद और अपमाद की बात हो रही है, तो उसमें तो ये हुआ कि the way the things happened and there were so many factors which led to what it led to, and the prime factor being that you had all those defilements in you, and when one has defilements and then negative thinking and jealousy and hate, these all things will lead to राग द्वेष मोह, जब तीनों ही मौजूद हों तो इंसान तो फिर कुछ भी कर सकता है, गलतियां तो होंगी फिर उससे, और फिर इस हद तक कि वो मारने पे उतर आए और सब कुछ हो, और फिर उसका भुगतना भी पड़ता है उसका जो असर है। When it comes to the verses itself, verses तो बड़े क्लियर हैं कि भाई प्रमाद रहित रहना है, और which means no indulgence anywhere and we are quite aware about things. तो उसमें now it is quite clear कि ये जो नंदो जी का ट्रांसलेशन है, इसमें क्योंकि एक्सरसाइज इन अवेयरनेस कुड बी सिंपली, बहुत अच्छा उन्होंने समझाने की कोशिश की है। खाली सती से हम जो है खाली देख रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है, वो उसका भी अपना एक रोल है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सती तो होनी ही होनी चाहिए हमारे अंदर। लेकिन उसमें वो एक स्टेप और आगे जा रहे हैं कि इस सती से हमें जो लेसन मिल रहा है वो यही है कि खाली यहाँ तक ना रुक करके इसके बारे में आगे भी सोचें। दैट्स व्हाई जो लास्ट का सेंटेंस है बड़ा पावरफुल है। जी बहुत सही बोला आपने राजेंद्र जी। तो मैंने बहुत सती संपजन्य की आई थिंक सो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बेसिकली उन्होंने बोलने की कोशिश करी है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक मागंधीय की जो स्टोरी थी हमारी, जो मागंधीय ने जब समावती ने खुजुत्रा जब वो उनके लिए फूल समावती के लिए लेकर आती है, और समावती को जब पता चलता है कि वो रोज उससे दो जो कॉइन्स थे वो उनसे चुराती थी, और उसके बावजूद शी इज नॉट
उसके लिए जो था वो कंटेंट ये था कि डेफिनेटली कंटेंट तो ये था कि उसने पैसे चुराए और फिर ये उसका नुकसान हुआ, ये तो था ही। और जो या उससे शायद हो सकता है उसको दुख भी हुआ, मुझे नहीं मालूम, बट ये है कि उसको हो सकता है कि उसको लगा, आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने इस बात को ऑप्ट नहीं किया कि उसको यू नो कि उसको डांटे या उसके लिए उसको वो करे, लेकिन उसने उसके ऑपोजिट उसको बोला कि तुम जो क्या कहना चाहिए, आप रोज जाकर के भगवान की जो वाणी है वो हमारे को भी बताओगे। तो और क्योंकि वो जानती थी कि भाई एक मनुष्य के जो सिर्फ वाणी के प्रभाव से ही इतनी प्रभावित हो गई, या कह लीजिए इतनी चेंज हो गई, तो इसका मतलब there is something which he is saying. So there is a wisdom of making a choice between one act, just one act of where to keep your focus. So with all wisdom, ये wisdom बोल तो रहे, लेकिन wisdom is manifested in her action also. So that's how I was, कि सिर्फ उसके हो सकता है क्योंकि इंटरनल मैकेनिज्म होता है, ये जो हमारे जो अंदर हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन जो हमारा जो एक्शन है, that speaks a lot. That's how I was thinking these stories अभी इस तरह से विशाल जी ने एक सवाल पूछा है हमसे, मतलब हम सबसे, कि जो अपमाद है वो कह रहे हैं कि उसके बहुत गहरे मायने हैं। तो विशाल जी, मतलब जो अपमाद का मैं पाली डिक्शनरी से देख रहा था, उसके मतलब तो काफी सारे हैं। विजिलेंस है, केयरफुलनेस है, थॉटफुलनेस है, अर्नेस्टनेस है, ज़ील, diligence, haste, dispatch, which means there are so many things which are included in अपमाद। बहुत जरूरी है, आपने बहुत अच्छा ये कहा कि it's not as simple as that, जैसा ये लगता है शब्द, इसमें सब कुछ समाया हुआ है। That is right, because the Buddha calls it the elephant's footprint, and in other suttas, the elephant footprint is the Eightfold Noble Path. So in a way, apamad includes the entire path. I was just wondering, the dictionary obviously has lots of meanings, but sometimes those meanings are not coming from somebody who is truly bilingual, in Pali or Indic languages. And so I just wonder if, with Professor Dharji's knowledge and other people like yourself, Rajendraji, I mean, it's really the A is a negation, right? So it's pamad, right? And that's the word, and apamad is the opposite of it. So what does pamad mean? I'm just curious. I don't know what that means, but maybe we could understand the root of that word and where it comes from and what it really means or has developed, the meaning has developed. तो पमाद मतलब होता है कि जैसे जो मैंने समझा वो ये कि यू आर लेजी, मतलब ऐसे तो भाई आपको जो करना चाहिए यू आर रिक्वायर्ड टू डू, जैसे जो आपको करना चाहिए वो आप करेंगे नहीं। और इसको हम होलसम क्वालिटीज से भी रिलेट कर सकते हैं कि अनहोलसम क्वालिटीज में उनकी इंडल्जेंस होगी, जो प्रमादित व्यक्ति होगा। सो दिस आई कुड मेक आउट कि भाई प्रमादित के जो प्रमादित रहेगा वो हमेशा, अब प्रमादित जैसे ये मागंदिया ले लीजिए, तो मागंदिया वाज नॉट विजिलेंट ऑफ व्हाट शी वाज डूइंग। सो विशाल जी ने बड़ा अच्छा कहा कि इसमें पूरे जैसे 8-fold पाथ है, उसको पूरी तरह से जो समझ जाए और पूरी तरह से उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें, तो वही अपमाद है। और प्रमाद उसका उल्टा है। आपने बिल्कुल सही कहा। विशाल जी, एक चीज मेरे और ख्याल में आ रही है कि माद इज लाइक बीइंग totally drowned in something,
like you become drowned in drinking, intoxicated in some sense. So pramad is probably the root comes from there. You're kind of drowned in ignorance. I think the root probably comes from there. I'm only guessing. One has to really go into the. I see. That seems very plausible, I would think, yeah. But I may be wrong. Just Mad definitely has that connotation that you are kind of intoxicated with something. Definitely. और फिर प्रमाद उसी से कुछ लिंक होगा, which is drowned in ignorance kind of thing. But this is all guesswork. I think Professor Dayal will be the right person to ask who understands Pali much better. ना उसका मीनिंग कई है, प्राइड भी है, इंटॉक्सिकेशन है, कंसीट है, सेक्सुअल मिसकंडक्ट है, सारी चीजें हैं माद में. बिल्कुल सही कहा. जी जी बिल्कुल ठीक है. थैंक यू. My God, it's so time. I think so. We are over. So we can sit for quiet time till 6:55. Can we sit, Surendra Prasad ji? I am sorry, not able to see anyone. नहीं बिल्कुल ठीक है. जी. So we can sit till 6:55. अगर कोई प्रश्न या कोई ऑब्जर्वेशन हो तो कृपया आगे